बाबू मुन्नी सिद्दीकी तन तनहा ऐसा नेता है, यहाँ पानी लगा रहता है हमेशा। आप कभी देखेंगे धान रोपने का काम हमने किया है। मेरी पहचान धान रोपने से बाबू मुन्नी सिद्दीकी की परिहार मुख्यालय बेर बीच रोड पर धान रोपकर हमने उगाने का काम किया है। जितन माधी को माननीय मुख्य नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमारी पार्टी विलम्ब कर लीजिए, कहा कि अपनी जमीन को नहीं बेचेंगे। मेरे साथ बिहार की जनता है। मैं बाबू मुन्नी सिद्दीकी परिहार उत्तरी पंचायत से हूँ और समाज से भी लगभग हम 20 साल से समाज सेवा में हैं। और समाज के किसी स्तर से कोई काम हो तो मैं धरातल पे रहता हूँ और मैं ज़मीन से जुड़ा नेता हूँ। और समाज के लिए हमेशा हॉस्पिटल हो, थाना हो, पर पंचायती हो, जो भी हो, मैं समाज के लिए हमेशा, मैं आसमान का नेता नहीं हूँ, ज़मीन का नेता हूँ। मैं मेरी पहचान यही है और लगभग इसी नाम से मुझको सब जानते हैं, समाज सेवी से। आपने बोला कि मैं समाज सेवक हूँ, तो आप मुझे ये बताइए, परिहार में इतनी दिनों से आप समाज सेवा कर रहे हैं, अभी परिहार अपने प्रखंड में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कमी है, जैसे हॉस्पिटल हो, रोड हो, ना कोई अच्छा स्कूल है, तो इसके लिए आपने क्या कोशिश की, क्या अप्रोच किया? नहीं, स्कूल में लगभग हमने प्रयास किया है। स्कूल में अभी शिक्षा बहुत अच्छा व्यवस्था जिसे जब से के पाठक जी आए हैं। और ब्लॉक की बात कहेंगे तो आप जानते हैं कि ब्लॉक में जो समस्या, ब्लॉक के जितना भी कर्मचारी जो भी थे वो सब बीपीआरओ के माध्यम से आते थे, बीपीआरओ के माध्यम थे, तो उससे बीपीआरओ यहाँ भ्रष्ट निकला। बीपीआरओ जो योजना नहीं होना चाहिए उस योजना को पास कर दिया गया, जिसको पैसा नहीं देना चाहिए वो पैसा दे दिया गया। बीपीआरओ अगर वही ब्लॉक बीडीओ साहब के हाथ में होते, ये ब्लॉक बहुत अच्छा चल रहा था। बीपीआरओ के हाथ में जाने से ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। हम लोग बहुत जल्द प्रयास कर ये ब्लॉक मॉल हो चुका है। मॉल को अब हम ब्लॉक में हम लोग लग गए हैं, यहाँ प्रखंड के जितने नेता हैं सब लोग लग गए हैं कि ब्लॉक को अब ब्लॉक बनाएंगे, मॉल से निकाल कर ब्लॉक बनाएंगे। बीपीआरओ को नकल कसने का काम हम लोग ने किया है। अभी बीपीआरओ को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे जब ये ब्लॉक बनेगा। बीपीआरओ सबसे भ्रष्ट यहाँ बना हुआ है अभी। तो ये आप बोल रहे हैं कि मॉल और बीपीएल, ये क्या होता है, इसे थोड़ा समझाएंगे? हमें समझ में मॉल इसलिए कह रहे हैं कि बीपीआरओ भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी गलत काम हो पैसा लेके जाइए। आप जानते हैं मॉल में जाइएगा, पैसा लेके जाइए, कोई सामान खरीद के लाइए। उसी तरह इस ब्लॉक को मॉल बना दिया बीपीआरओ ने, क्योंकि पूरा ब्लॉक का दारोमदार। बीपीआर क्या है? बीपीआरओ एक बनाया वीडियो से देख रेख के लिए, और जो पंचायती राज के जो भी योजना वगैरह सब था सब बीपीआरओ के हाथ में दे दिया गया। जब भ्रष्टाचार में लिप्त करके उसको भ्रष्टाचार में। आप ये समाज सेवा कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे, बाबू मुन्नी सिद्दीकी से नाम से मेरा फेसबुक आईडी है और व्हाट्सअप ग्रुप है। जिला में लगभग सब लोग जानते हैं। 20 साल से हम परिहार प्रखंड में हो या जिला में कहीं सैलाब आवे या किसी कोई आपदा में, हमेशा लॉकडाउन से लेकर अनशन चला हो, मेरा सोशल मीडिया उठा के देखेंगे आप, हमेशा रहते हम। और सोशल मीडिया को छोड़े, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने रियल में क्या किया है? रियल में हमने कहा ना कि हॉस्पिटल में, यहाँ से पटना तक, दिल्ली तक किसी जनता को समस्या हो, हॉस्पिटल ले जाने की बात हो, इलाज कराने की बात हो, थाना में कोई पैरवी करने की बात हो या पर पंचायती कराने हो, समाज को मिलाने की बात हो, हमने किया है और करते रहेंगे। कुछ एक बताइए तो, जो हॉस्पिटल में या जो कोई केस के बारे में बताइए जो आपने लड़ा हो, बताया। हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार में एक यहाँ हॉस्पिटल में जो प्रभारी थे उन्होंने बेच दिया था ब्लॉक हॉस्पिटल को। हमने वहाँ लड़ा, उन पे आवेदन दिया। अभी आप जाके देखिए, अभी जाइए आप, पहले एक 2 कमरा का हॉस्पिटल हुआ करता था, हम लोग लड़ा रहे हैं, अभी भवन बन चुका है। हम लोग ने यहाँ लड़ाई लड़ा है, हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल दिख रहा है परिहार। यही लड़ाई हमने लड़ी है। सड़कों को लेकर बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी दिक्कत है यार, इसके लिए आपने क्या अप्रोच किया? जी, बहुत अच्छा सवाल हुआ आपका। बाबू मुन्नी सिद्दीकी तन तनहा ऐसा नेता है, यहाँ पानी लगा रहता है हमेशा। आप कभी देखेंगे धान रोपने का काम हमने किया है। मेरी पहचान धान रोपने से बाबू मुन्नी सिद्दीकी की परिहार मुख्यालय बेर बीच रोड पर धान रोपकर हमने उगाने का काम किया है। इसका नतीजा मिला है मुझको। अब बहुत जल्दी बिहार सरकार ने 37 करोड़ का टेंडर पास कर ये रोड बनने जा रहा है। मैं एक ऐसा नेता हूँ पहला जो मैं अपनी जान की परवाह नहीं की। आप जानते हैं कि सत्ता से लड़ना कितना बड़ी बात होती है। मैं यहीं बहुत से मीडिया चैनल आए थे, 2 मरतबा मैंने धान रोपने का काम किया है परिहार मुख्यालय रोड पर। उसका नतीजा है कि बहुत जल्द अब ये रोड बनने जा रहा है। ये बात लगभग मैं 5 सालों से सुन रहा हूँ, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, टेंडर हो चुका है,
अभी टेंडर हो चुका है, 37 करोड़ टेंडर हुआ है। या तो लोकसभा चुनाव से पहले हाथ लग जाए या लोकसभा के बाद ये रोड बनने जा रहा है। हकीकत ये है, क्योंकि मैंने विरोध किया था, उसका नतीजा मुझको मिला, सफल मिला है। हमने धान रोपा है, अब काटने की बारी है। तो आप किस पार्टी के नेता, किस तरह से काम करते बताएं। मैं इस वक्त हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, जो आप जीतन राम जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पार्टी का नेता हूँ। अभी मेरा पार्टी जिला भंग हो चुका है, मैं इस वक्त अभी किसी पद पे नहीं हूँ, और बहुत जल्द मैं उस पार्टी से जिला अध्यक्ष नियुक्त हूँ। अभी मैं बहुत जल्द मेरी चिट्ठी निकलने वाली है, मैं जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी से बनने जा रहा हूँ। तो जैसे आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी जो पार्टी है अपने एरिया में किस तरह से काम करते हैं, उससे क्या आपके पार्टी से जनता को, या अगर आप ही वोट मांगने जाएंगे तो उसके सामने क्या मतलब एजेंडा रखेंगे जिसके बेस पे वोट मांगेगा। एजेंडा यह है कि मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी जितने दिन मुख्यमंत्री रहे बहुत बहाली हुई, नौकरी में बहुत बहाली हुई, और अति पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जितना विकास और जितनी नौकरी, कुछ दिन ही मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी जी, होमगार्ड की बहाली हो, इतना बहाली किए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खल गया। उसको कहना पड़ा कि हम कैसे मुख्यमंत्री को बना दिए हैं कि मेरा पता ही साफ कर देगा ही। उसको तत्काल हटाया गया, उसको रातारात हटा दिया गया उसको। इतना होमगार्ड की बहाली हुई, वही सब मुद्दा लेकर हम बीच में जाते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं जीतन राम मांझी के नाम पर। और जीतन राम मांझी के सब बिहार में मुख्यमंत्री कोई हुआ नहीं कोई हुआ नहीं कोई होगा। जो बिहार के लिए काम किया, अल्पसंख्यक के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए जो काम किया जीतन राम मांझी जी, दूसरा कोई मुख्यमंत्री अभी तक, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं किया अभी तक। आपकी जो पार्टी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है, उसका कहीं नामो निशान नहीं, क्या कहेंगे आप? पत्रकार महोदय, आप खुद देख ले, जीतन राम मांझी जदयू वाला क्यों हुए? जीतन राम मांझी को माननीय मुख्य नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमारी पार्टी में विलम्ब कर लीजिए, कहा कि अपने जमीर को नहीं बेचेंगे। मेरे साथ बिहार की जनता है, हमने जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है, होमगार्ड की बहाली की, टीचर की जो नियुक्ति टीचर होना था, टीचर के भाग किए हैं, अति पिछड़ा का हमने सवाल उठाया, अति पिछड़ा को हमने लाभ दिया। हम आपकी पार्टी में विलम्ब क्यों कर ले? फिर तो कहेंगे कि वही हुए। इसलिए मुख्यमंत्री जी हमारे जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री, हम कहें आपकी पार्टी में विलम्ब नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार के साथ है, और जानते हैं डबल इंजन की सरकार जब तक यहाँ बिहार में थी, काम विकास होता रहा, अभी विकास रुका हुआ है। आपने जैसे कहा कि देखिए रोड का समस्या दूर नहीं हुआ, तो डबल इंजन की सरकार में भी रोड नहीं बना। अभी जदयू आरजेडी की सरकार है, उसमें भी नहीं बन पा रहा। अब ये बताए 2024 में आगे पार्टी किसके साथ रहेगी, इंडिया या एनडीए? एनडीए के साथ रहेगी। एनडीए के साथ रहेगी। अब बीजेपी के साथ है और हम लोग उसके साथ रहेंगे, और जब तक सरकार लोकसभा के चुनाव में हम लोग उसी के साथ अभी तक हैं और रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, नीतीश और जो तेजस्वी की सरकार है, ये एक दूसरे से गठबंधन क्यों कर रही है? कमज़ोर हो चुकी है या फिर कोई और मसला है? उसके देखिए, हमारे पार्टी के बारे में हमसे पूछिए, उसके पार्टी के अंदर बात क्या हम नहीं बता सकते हैं आपको, उनका क्या तो आपको एनडीए के साथ जुड़ने की वजह? मान सम्मान। आपने हम पहले कहा ना, अभी एक बात हम पहले गुजर गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जीतन राम मांझी जी को कि अपनी पार्टी विलम्ब कर लीजिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर यहाँ बिहार की जनता के लिए इतना काम किए, वही पार्टी विलम्ब करने के लिए। तो आप ये बताइए, अपने इस इलाके के लोग आपसे क्या उम्मीद करें, किस लेवल, किस परसेंटेज तक आपसे उम्मीद करें? यहाँ पर बिहार की जनता, जिला की जनता चाहता है कि जिस तरह से मुन्नी सिद्दीकी जी आप समाज के लिए हैं और समाज के लिए काम करते हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं अभी तक चुनाव को अनाउंसमेंट नहीं किया था, पहला चुनाव मैं लड़ूंगा। आपको भरोसा नहीं था आप पे कि लोगों कहने से इलेक्शन लड़े? जनता से पूछिए, सबसे बड़ी जनता होती है। जनता चाह रहा है कि बाबू मुन्नी सिद्दीकी चुनाव लड़े, आप अपने से चुनाव लड़े अलग बात। ऐसा तो नहीं आप समाज सेवा इसलिए कर रहे थे कि हमें इलेक्शन लड़ना है? सब हाँ, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि समाज सेवा कर रहे हैं आप। अगर आप किसी पद पे रहेंगे, किसी चुनाव में आप जीत के रहिएगा, मजबूत रहिएगा, आप मुखर होकर बोलिएगा जिस तरह से बोलते हैं आप, तो चुनाव जनता चाह रहा है कि अब लड़े। पंचायत चुनाव में मैं परिहार 25 से जिला परिषद के उम्मीदवार रहूँगा, और आप लोग के द्वारा इधर चुनाव जीतूंगा, और जनता के लिए मुखर होकर मैं अपनी, आप फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे सोशल मीडिया देखिए, हम जान की परवाह नहीं करते हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ कि मौत आनी है, मुझको बहुत धमकी मिलती है कि आप इस तरह से मुखर होकर जनता की बात मत उठाइए, आपको गोली मार दिया जाएगा।
आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे, आज प्रखंड के लोग का पूछ सकते हैं आप मेरे बारे में, हाँ कि मुखर होकर बोलते हैं वो। हम इसीलिए जनता चाह रही है कि किसी किसी पद पे रहिए आप और मजबूत रहिएगा। जो आपसे कर्मचारी डरते हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी डरते हैं, आप और जब पद पे रहेंगे तो डरेंगे। आप जनता के और काम बेहतर काम कर सकते हैं। इसीलिए हमने भी सोचा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जनता की मांग है कि हम चुनाव लड़ें। अभी तक इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जनता की मांग है, चुनाव लड़ेंगे हम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता के उम्मीद पे उतरे और अल्लाह आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया।